दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटी को रोटी खिलाना तुझे खलता क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, कितनी देर से तुमसे कहा कि चाय बना कर दे जाओ, लेकिन अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। समय से चाय न मिलने के कारण सिर दर्द से फटा जा रहा है। कोकिला गला फाड़कर चिल्लाते हुए बोली, जबकि ब्याई ढियाई बेटी वंशिका पास ही सोफे पर लेटी मोबाइल चला रही थी। आ रही हो मम्मी जी चाय लेकर। और थोड़ी ही देर में वनिता कोकिला के पास चाय लेकर पहुंच गई। हर काम में इतनी देर लगाती हो, पता नहीं कैसे काम करती हो कि कुछ समझ में ही नहीं आता। एक जरा सी चाय बनाने में इतनी देर। एक मैं थी कि सास ससुर के मुंह से आवाज निकली नहीं कि काम हाजिर। कोकिला चिड़चिड़ाते हुए बोली, वनिता से जितनी जल्दी हाथ पाव चला ले। लेकिन कोकिला उसको लेजी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और कभी कभी वनिता उनकी बातें सुनकर खींचा भी जाती, जबकि उसने ब्याह कर आते ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने कंधों पर उठा ली थी। सास ससुर पति दो देवर और उसी शहर में ब्याई ननद भी जब देखो तब आ जाती। खैर, उसको ननद का आना भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन कोकिला का क्या था कि अगर उसने कुछ कहा है तो वह काम तुरंत ही होना चाहिए। अब अभी अभी की बात है कि वंशिता उसको जबरदस्ती बाजार ले गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि आज काम वाली सासी नहीं आएगी और बाजार जाकर कितनी भी जल्दी करेगी तब 20 से 7 तो बज ही जाएगा। लेकिन तब तो कोकिला ने बेटिया का मन रखने के लिए जबरदस्ती भेज भी दिया और वह तो आकर आराम से सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। लेकिन कोकिला ने चाय की तो वंशिका ने पकौड़ों की फरमान सुना दिया और जरा सी देरी की वजह से वनिता की डांट पड़ गई। मम्मी जी, आपको तो हर चीज आपकी बात मुंह से निकलते ही चाहिए। मैं बहू हूँ आपकी, कोई आलीदान का चिराग नहीं जो घिसते ही बोलेगा जो हुक्म मेरे आका और सामान लेकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, अभी भी मैं दीदी के साथ बाजार से लौटी और आपने आते ही चाय का हुक्म बजा दिया। रसोई में जाकर देखा कि काम वाली सासी के न आने के कारण अभी तक सारे बर्तन भी गंदे पड़े थे। पहले बर्तन साफ किए फिर चाय बनाई, जबकि मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले और उस पर जीजी ने आते ही पकौड़ों की फरमाइश कर दी। वनिता रुआसी होकर बोली, तुम बहुओं को भी ना जरा सा टोक भर दो, फिर तो उनके मुंह से लंबा चौड़ा भाषण सुन लो। जरा सा काम किया करती हैं कि हम लोगों पर रोब झाड़ती हैं। अब तो मेरी बेटी को कुछ खिलाना पिलाना खलता है। कोकिला वनिता की बात सुनकर तो और भी सिनक उठी। मम्मी जी, अब इसमें लंबा चौड़ा भाषण किया। आखिर आप अक्सर रसोई में जाकर कभी कभी अपनी मनपसंद चीजें बनाकर खा ही लेती हैं, और अब जबकि आपको मालूम है कि मैं जीजी के साथ बाजार गई हूँ तो लौटने में देर भी हो जाएगी, तो आप एक कप चाय बनाकर पी लेती, उसमें तो कोई हर्ज नहीं हो जाता। और फिर मैं कोई भी काम चाहे जितनी जल्दी करूं, आपका हमेशा यही रहता है कि बहू तो सारा काम कसुआ की साल से करती है, जबकि आपका कहा काम सुनकर मैं सारे हाथ के काम छोड़कर आपका काम करती हूँ। लेकिन तब भी आप सुनाने से बाज नहीं आती। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ।
और रही बात बेटी को खिलाने पिलाने की, तो जीजी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी उनकी तरह ही उनके साथ थक कर बाजार से आई हूँ तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए ना बोलती, लेकिन बहू की किसी को कहाँ फिक्र होती है। पता नहीं क्यों आज वनीता शुभ ना रह सकी और आंखों में आंसू भरे भरे सब बोल गई, लेकिन वंशी का टस से मस नहीं हुई और वहीं पर मठूस बनी लेटी रही। तुम बहुओं के तो मुंह ही लगना बेकार है। कोकिला ये कहकर चाय पीने लगी और वनिता भी कपड़े बदलने अपने कमरे में चल दी, क्योंकि अभी उसे तुरंत रसोई में जाकर ननद जी के लिए पकोड़े जो बनाने थे, लेकिन आज वह अपने मन का गुबार निकालकर अपने आप को सचमुच हल्का महसूस कर रही थी।